पुरेंद्र मिश्रा से फ़ोन के द्वारा ठगी कर ली जाती है 10,000 रुपये की। बीजेपी कार्यालय जाके किसी से बात करा देना तो बाकी तुम्हारा समस्या का समाधान हो जाएगा। कांग्रेस बड़ी चुटकी ले रही है, बार बार कह रही है कि जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है उनसे ही अपराधी नहीं डर रहे हैं, भाजपा के विधायकों से, भाजपा की सरकार से अपराधी नहीं डर रहे हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा। घटना हो सकती है और पुलिस को निवेदन करता हूं कि अपराधी को पकड़ें, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला है, नाम आया है, तो ऐसे लोगों को दंडित करें ताकि कोई भी बड़े नेताओं का नाम न ले करके किसी को फायदा न उठाए और उससे पकड़ करके सीधा जेल भेजना चाहिए। भाजपा के ही विधायकों पर, सीनियर नेता पर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोग निशाना साध रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार बने लगभग 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और अब भाजपा के ही विधायकों पर, सीनियर नेता पर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोग निशाना साध रहे हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि लगातार 2 घटनाएं हो चुकी है। सबसे पहली सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में निकले भाजपा नेता धर्मलाल कौशिक के मोबाइल छीनकर भाग जाते हैं, यानी मोबाइल की चोरी हो जाती है उनके हाथों से। उसके बाद अब पुरेंद्र मिश्रा से फ़ोन के द्वारा ठगी कर ली जाती है 10,000 रुपये की। पुरेंद्र मिश्रा वाला क्या मसला है आपको तफ्तीश से बता दें। दरअसल आपको बता दें कि 25 मई यानी कल विधायक रायपुर उत्तर पुरेंद्र मिश्रा को फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन में बात करने वाला व्यक्ति उड़ीसा के टोन में बात करता है और आसपास से बच्चों की आवाज़ भी आती है। फ़ोन करता है और कहता है कि मैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पीए हूँ, यानी निज सचिव हूँ, और मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरी गाड़ी बीच में फंस गई है, बंद हो गई है, डीजल डलवाना है, 4-4.5 हज़ार रुपये आप मुझे भेज दीजिए। पुरेंद्र मिश्रा बात मान लेते हैं, पहचान तगड़ी बताने के कारण यकीन कर लेते हैं। उसके बाद उसे कहते हैं कि आप 10,000 रखो, आगे भी ज़रूरत पड़ेगा। और जैसे ही आप उड़ीसा पहुंचो तो वहां के नेता से, वहां के भाजपा कार्यालय जाना और मेरी बात करा देना, मैं आपकी आगे की भी व्यवस्थाएं करवा दूंगा। ये कहकर जगन्नाथ मंदिर के अपने एक व्यक्ति को, अपने एक साथी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि इनके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाए। और 2 बार ये ट्रांजैक्शन होता है, पहले 4,500 रुपये के आसपास और दूसरा ट्रांजैक्शन 5,500 रुपये के आसपास। दोनों ट्रांजैक्शन के बाद वो व्यक्ति फ़ोन उठाना बंद कर देता है और बाद में पता चलता है कि पुरेंद्र मिश्रा के साथ धोखाधड़ी हुई है, फ्रॉड हुआ है। इससे पहले धर्मलाल कौशिक का मोबाइल चोरी करने वाले को पुलिस ने कुछ घंटों में ही पकड़ लिया था। मगर देखने वाली बात यह है कि अब ये जो फ्रॉड है ये कब हाथ आता है। आम व्यक्ति के साथ, आम लोगों के साथ फ़ोन करके धोखाधड़ी करना तो चल ही रहा था, मगर अब भाजपा के विधायक भी सेफ नहीं है। इस बात पे तंज कसते हुए कांग्रेस बड़ी चुटकी ले रही है, बार बार कह रही है कि जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है उनसे ही अपराधी नहीं डर रहे हैं, भाजपा के विधायकों से, भाजपा की सरकार से अपराधी नहीं डर रहे हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा। इस प्रकार की चीज़ें राजनीतिक गलियारों में अब गूंजने लगी है। इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, कब वो ठग पकड़ाता है, किस प्रकार से, और नितिन नवीन का नाम लेकर पूरी प्रोफाइल रेडी करना, क्योंकि पुरेंद्र मिश्रा ने ये भी बताया है कि उसके व्हाट्सएप डीपी में नितिन नवीन के साथ एक फ़ोटो लगी हुई है और साथ में तमाम चीज़ें हैं जो नितिन नवीन, ट्रू कॉलर में नाम नितिन नवीन के पीए के नाम से आ रहा है। अब इस प्रकार से धोखाधड़ी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर, ये बड़ा मामला है। अब इसमें क्या कुछ चीज़ें आगे होती है देखने वाली बात है। आप इस प्रकार की चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद। को मदद करने ठगी के परिभाषा में नहीं आया है। मुझे किसी का फ़ोन आया था कि मैं संबलपुर में पास में हूँ और मैं दिल्ली से आया और भुवनेश्वर जा रहा हूँ। मैं बोला भाई भुवनेश्वर जाने के लिए फ़्लाइट है, आप गाड़ी से क्यों जा रहे हो? तो बोलने नहीं, रायपुर से लिया हूँ। फिर ड्राइवर से बात किया, ड्राइवर ने कहा कि राम मंदिर के पास रहता हूँ। तो मुझे लगा कि जायज़ बात होगी, तो उन्होंने 4,500 की मांग करी। तो मैं बोला 4,500 नहीं, 10,000 ले जा, तो तेरे को और रास्ते में लगेगा, और जब भुवनेश्वर पहुंच जाएगा तो मेरे को बीजेपी कार्यालय जाके किसी से बात करा देना तो बाकी तुम्हारा समस्या का समाधान हो जाएगा। और रायपुर, चूँकि रायपुर की गाड़ी थी, उसको मैं ये भी बोला कि रायपुर आने के बाद तो मेरे से बाकी हिसाब कर लेना। सर, बताया जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पीए के नाम से, हाँ, उनका फ़ोन में वही नंबर सेव था और उन्होंने प्रोफाइल भी बना रखा है, उनका फ़ोटो भी लगा हुआ है। मैं तो आग्रह करता हूँ सभी भाइयों से, जनता जनार्दन से, कि जानबूझकर ही किसी को पेमेंट दें, ऑनलाइन पेमेंट दें, नहीं तो कुछ भी बड़ी घटना हो सकती है। और पुलिस को निवेदन करता हूं कि अपराधी को पकड़ें, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला है, नाम आया है, तो ऐसे लोगों को दंडित करें ताकि कोई भी बड़े नेताओं का नाम न ले करके किसी को फायदा न उठाए और उससे
पकड़ करके सीधा जेल भेजना चाहिए, ये मैं निवेदन करता हूं। सर बाद में आपने कॉल किया